वेलकम गाइस, यहाँ पे खुशी के साथ पॉइंट पर आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सकुलेंट के बारे में जो बहुत ही लकी माना गया है और जो फंग शुई के अकॉर्डिंग आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, गुड लक सब कुछ लेकर आता है। कुबेर के खजाने के नाम से भी जाना जाता है। इसको धन वर्षा करने वाला प्लांट भी माना जाता है और वो है करेसुला ओवाटा। बहुत ही लकी प्लांट माना गया है और मनी ट्री के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे कि ये किस तरीके से लकी है और इसको कहाँ पर रखना है और क्या करना है कि हम इसका गुड लक ले सकें। बात सिर्फ इतनी की जाएगी कि अगर हम इसको अपने घर में लेकर आते हैं तो इसकी बेसिक केयर टिप्स कौन से हैं जिससे कि हमारे घर में बना रहे। और एक हेल्दी प्लांट होता है तो वो पॉजिटिविटी लेकर आता है और पॉजिटिविटी होती है तो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मेरा मानना है कि पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आपके पास सब भी कुछ है। तो एक हेल्दी प्लांट आपको पॉजिटिव थॉट्स देता है, पॉजिटिविटी घर में भी घेरता है, तो उस पॉजिटिविटी में आपका गुड लक भी होता है, आपकी हेल्थ भी होती है, वेल्थ भी होती है। बहुत इजी टू केयर होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जिसकी वजह से ये बिगनर्स और एक्सपीरियंस्ड सभी में फेवरेट होता है। कुछ लोग इस वजह से इसको पसंद करते हैं कि बहुत लो मेंटेन है और कुछ लोग इस वजह से पसंद करते हैं एक लक्की प्लांट होता है, मनी ट्री होता है और गुड लक की वजह से इसको अपने घर में रखते हैं। लेकिन दोनों ही पोजीशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके केयर टिप्स के बारे में ज़रूर जानें और इसको एक हेल्दी वे में ग्रो करें। ये एक ऐसा सकुलेंट है जो अपनी थिक, ग्लोसी और ओवल शेप्ड लीव्स की वजह से और वुडी स्टेम की वजह से बहुत पॉपुलर होता है। साउथ अफ्रीका का नेटिव होता है। एक स्मॉल ट्री के रूप में इसको आप ग्रो कर सकते हैं और इस पे बहुत ही खूबसूरत वाइट और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कुछ बेसिक टिप्स हैं और कुछ एक्सपीरियंस टिप्स हैं, कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में ये प्लांट कभी भी नहीं जाएगा और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं सोइल मिक्सचर की। करेसुला एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे सकुलेंट को वेल ड्रेन्ड सोइल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से आपको इसको एक वेल ड्रेन्ड सोइल प्रोवाइड करनी है। कैक्टस और सकुलेंट सोइल का मिक्सचर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने गार्डन सोइल में सैंड और परलाइट मिलाकर एक अच्छा वेल ड्रेन्ड सोइल का मिक्सचर रेडी कर सकते हैं और उसमें अपने करेसुला ओवाटा को ग्रो करें। अगर हमारी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पानी अगर मिट्टी में रह जाता है, मिट्टी सैगी हो जाती है, तो ये प्लांट आपके घर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि हम इसको सनलाइट में रखें या शेड में रखें या इंडोर में रखें। सबसे पहली जो कंडीशन होती है इंडोर में रखने की, आप इसको इंडोर में बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आप इसको विंडो के पास रखिए जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। इंडोर प्लांट कोई भी नहीं होता है, आप जो भी प्लांट अंदर रखना चाहते हैं उस पर इनडायरेक्ट सनलाइट ज़रूर आनी चाहिए। ऐसी जगह पर उसको प्लेस करें, अदरवाइज़ आप उसको शेड में रख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके या फिर ज़्यादा टाइम पर 2-3 घंटे की सनलाइट मिल सके। अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो उसके जो लीव्स के कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे टिप्स पे से वो रेड हो जाते हैं, रेडिश हो जाती है और उसकी जो लीव्स हैं बहुत शाइनी हो जाती हैं। गर्मी की बात करें तो गर्मी में उसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से ज़रूर बचाइए, शेड एरिया प्रोवाइड कीजिए, सुबह की सनलाइट या शाम की सनलाइट उसके ऊपर आनी चाहिए। रेनी सीज़न की बात करते हैं। रेनी सीज़न में आप उसको पानी से बचाइए और आपको उसको शेड में लाना पड़ेगा, यानी कि तेज़ गर्मी और रेनी सीज़न में आप उसको शेडी एरिया प्रोवाइड करें और विंटर में आप उसको सनलाइट दें। बात पानी की करते हैं। बहुत बेसिक टिप होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद होता है। रेनी सीजन में हमें इसको अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो रूट रॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उसको पानी तभी दीजिए जैसे हम बाकी सकुलेंट के साथ करते हैं, जब उसकी जो सोइल है बहुत अच्छी तरीके से सूख जाए। आप बीच में गैप दीजिए। पानी देने का गोल्डन रूल हमेशा बताती हूँ, आप हमेशा इस तरीके से पानी दीजिए कि भरकर पानी दीजिए, लेकिन गैप से पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने सकुलेंट को बचाने के लिए उसमें बहुत कम पानी दे दें कि थोड़ा पानी डाल रहे हैं तो हमारे सकुलेंट सेव रहेंगे। बिल्कुल गलत
रूल है, आप उसको भरकर पानी दीजिए क्योंकि उनकी रूट्स को मॉइस्चर चाहिए होता है। इतना ज़रूर है कि आप कंटिन्यूटी पे पानी मत दीजिए, गैप कीजिए, बिल्कुल ड्राई हो जाए मिट्टी तभी उसमें पानी दीजिए। तो पानी भर कर देंगे और गैप से देंगे। कितने गैप से देना है ये सीज़न पर डिपेंड करता है। अगर आप विंटर में हैं तो विंटर में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, समर में है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पानी की ज़रूरत होती है। तो आपका सबसे बेस्ट रूल यही होता है कि आप फिंगर डालकर चेक कीजिए, अगर मिट्टी ड्राई हो रही है तो ही आप पानी दें, अदरवाइज़ पानी को अवॉइड करें। कम पानी देंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ज़्यादा पानी देंगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हम उस पर मिस्ट करें या शावर दें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल भी मत करें। एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता होता है, वो 1 मंथ में एक बार शावर करते ही हैं। शावर सुबह के टाइम करें ताकि जैसे ही धूप आए तो एक्स्ट्रा वाटर उनके ऊपर से हट जाए। अपने सकुलेंट पर जब कभी भी शावर या मिस्ट कर रहे हैं तो हार्डी वाटर बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि हार्डी वाटर से उन पर निशान पड़ जाते हैं और जो एक खूबसूरती होती है आपके प्लांट्स की वो ख़त्म हो जाती है। तो ब्यूटी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा गार्डन और हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत लुक में बना रहे। प्रोपेगेशन की बात करते हैं। कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है, लेकिन बहुत स्लो इसकी ग्रोथ होती है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे जितने भी ग्रेसुल आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ये एक प्लांट से बने हुए हैं। लेकिन मेरा जो रूल होता है, मैं कटिंग करती हूँ और उसी पॉट में उन कटिंग को लगा देती हूँ। जब वो बहुत मोटे स्टेम में आ जाते हैं तब मैं उनको रिपॉट करती हूँ और नया पॉट प्रोवाइड करती हूँ। आप ये देखिएगा मैंने कितने सारे इसमें सब में कटिंग लगाई हुई है। बहुत सारी कटिंग मैंने दूसरे न्यू पॉट में भी लगाई हुई है, लेकिन एक साथ सारी कटिंग लगाई है। जब ये इनकी स्टेम मोटी होंगी तब मैं इनको अलग अलग करके रिपोर्ट करूँगी और मेरे पास बहुत सारे पॉट तैयार हो जाएंगे। आप ये देखिएगा, ये वाले जो क्रेसुला है इसकी स्टेम बहुत मोटी हो गई थी, लेकिन मेरे पास पॉट नहीं था तो मैंने इनको छोटी पॉलीथीन में रिपोर्ट किया हुआ है। जब पॉट होगा तो मैं वापस से इनको पॉट में शिफ्ट करूँगी। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको सेव करना मुश्किल हो रहा है, आपको वाटर की, मिट्टी की पहचान नहीं हो रही है, तो आप सेम पॉट में बिल्कुल भी अपनी कटिंग मत लगाइए। आप उसको अलग पॉट दीजिएगा, क्योंकि अगर एक पॉट में से आपका प्लांट ख़राब होता है तो दूसरा पॉट आपके पास अवेलेबल रहेगा और बचा रहेगा। आप चाहें तो आप इसको एक स्मॉल ट्री के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर चाहते हैं, बोनसाई की तरह अगर आप चाहते हैं तो आप उसकी कटिंग करते रहिए। प्रूनिंग और कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे किसी भी प्लांट की तरह तो इसमें भी न्यू ब्रांचेस नहीं निकलेंगी और इसकी स्टेम भी मोटी नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसी शेप देना चाहते हैं। मैंने एक प्लांट को तो एज इट इज़ छोड़ा हुआ है जो बहुत लेगी हो रहा है और मनी ट्री की तरह फैला है, लेकिन अगर आप मेरे बाकी प्लांट देखें तो मैंने उसको ऊपर से कट किया हुआ है और कटिंग मैंने साइड में बोई हुई है, जिससे कि जो उसकी स्टेम है वो बहुत ज़्यादा मोटी निकल कर सामने आ रही है। तो आप भी अपने प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए। अगर आपने अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखा हुआ है या आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं जो शेड में अपने प्लांट को रखते हैं, तो आप कभी भी उसको लाकर डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। उनकी लीव्स एकदम से बर्न हो जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे प्लांट्स में क्या हो रहा है। तो जब कभी भी आप अपने प्लांट को शेडी एरिया से बाहर लेकर आते हैं तो उसको स्लोली हैबिचुअल बनाइए। पहले 1 घंटा आप उसको धूप दीजिए, फिर उसकी धूप का टाइमिंग बढ़ाइए और ऐसे करते करते धूप का हैबिचुअल हो जाएगा प्लांट, तब आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें। आप मेरा एक प्लांट देख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया कि बारिश से बचाने के लिए मैंने जब एरिया चेंज किया तो इस शेड एरिया में जब मैं लेकर आई तो इस प्लांट पर, इस क्रेसुला पर मेरी डायरेक्ट सनलाइट आई और डायरेक्ट सनलाइट आने से मेरी जो लीव्स हैं वो बर्न हो गई। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट आपके प्लांट पर नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशली जब आप उसको शेडी एरिया से लेकर आ रहे हैं। अगर आपकी लीव्स टच करने से झड़ रही हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है प्लांट कि आपके प्लांट में पानी ज़्यादा हो रहा है। आप फ़ौरन चेक कीजिए कहीं रूट रॉट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई स्टेम गल तो नहीं रही है। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो आप फ़ौरन उस प्लांट को उस पॉट से निकालिए और उसकी स्टेम को चेक करके गला हुआ एरिया कट कीजिए, फंगीसाइड लगाकर 4-5 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दीजिए और न्यू सॉइल में आप उसको दोबारा से रिपोर्ट करें। अभी ये तो हमने ओवर वाटरिंग का
इंडिकेशन देखा है। अगर वाटर कम है, पानी कम है, तब भी हमारा प्लांट इंडिकेट करता है और उसकी जो लीव्स हैं उन पर रिंकल पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सक्युलेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि रिंकल पड़ रहे हैं तो पानी कम है। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे आप उसमें भरकर पानी दीजिए। अपने हर सक्युलेंट को पानी मॉर्निंग टाइम में दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो धूप में उड़ जाए और हमारी सोइल में मॉइस्चर रह जाए और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सब धूप में सूख जाए। पॉट की बात करते हैं। पॉट में हमेशा ध्यान रखिए वेल ड्रेन्ड पॉट होना चाहिए। अगर आप मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप सेरेमिक या प्लास्टिक पॉट में भी लगा रहे हैं तो ड्रेनेज का ख़ास ध्यान रखिएगा। पानी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर से डालें तो नीचे से निकलना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट रूट रॉट हो जाएगा। क्रेसुला में बहुत कम पेस्ट अटैक होता है, लेकिन अगर मिली बग्स का कुछ थोड़ा बहुत अटैक हो भी रहा है तो आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हल्के गीले कपड़े से अपनी लीव्स को साफ सुथरा करके इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी सकुलेंट में फर्टिलाइज़र ग्रोइंग पीरियड में दीजिए। हर एक सकुलेंट का ग्रोइंग पीरियड अलग अलग होता है। क्रेसुला का जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो समर और स्प्रिंग में होता है। अभी स्प्रिंग चलना स्टार्ट हुआ है, आप देखिएगा न्यू लीव्स मेरे सभी क्रेसुला में निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। दोबारा से ये हेल्दी होना स्टार्ट हो गए हैं और अपने डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं। तो आप इन पे इस टाइम पर फर्टिलाइज़र दीजिए, लेकिन आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दीजिएगा, आपके लिए बेस्ट होता है। आप किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र जो देना चाहते हैं उसको आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए। जो मैं इसमें देती हूँ वो देती हूँ पत्तियों की खाद। मैं उसको पत्तियों की खाद को बहुत अच्छे से लिक्विड में इसमें देती हूँ। सभी सकुलेंट का जो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है पत्तियों की खाद। पत्तियों की खाद आप इसमें देंगे तो आपका जो क्रेसुला है या कोई भी सकुलेंट है वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ भी करता है और एक खूबसूरत प्लांट और हेल्दी प्लांट आपके गार्डन में बना रहता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जो आपको अपने क्रेसुला को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अप्लाई करें और अपने गार्डन में एक पॉजिटिव लुक लेकर आएँ। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।